वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है 40,000 प्लस से हम लोग कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग 550 सवाल तक कर चुके थे। 550 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 551 से चीज़ों को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को लेकर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मैं इसे क्लीन करने के बाद अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं सीधे, बिना किसी इधर उधर की बात करते हुए डायरेक्ट मैं मुद्दे की बात करने का प्रयास करूंगा। और 551 क्वेश्चन इज नो बेगर हु कम्स टू आवर डोर्स गोज बैक एम्प्टी हैंडेड। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? नो बेगर हु कम्स टू आवर डोर्स गोज बैक एम्प्टी हैंडेड। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 551 में कहाँ एरर आप सभी को लग रहा है? तो 551 में लिखा हुआ है टू आवर डोर, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है 551 में? टू आवर डोर्स। तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन संबंधित त्रुटि है, तो यहाँ पे एट आवर डोर होगा, दरवाजे पर। समझ पाए चीज़ों को? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ये 5-6 क्लास का बच्चा बता देगा कि ये कहाँ एरर है। अब मैं 552 की ओर चलता हूँ और 552 क्वेश्चन इज ही इज नॉट व्हाट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन डजंट ही। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से संबंधित। 51 क्या था? ये प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन टैग से संबंधित क्वेश्चन है 52। ठीक है, क्वेश्चन टैग से संबंधित। अब मैं आप डिस्कस करता हूं कि ही इज नॉट व्हाट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन डज नॉट ही। तो आप लोग इस सेंटेंस में स्पष्ट देख पा रहे होंगे 552 में कि यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट। तो यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे ही का प्रयोग होगा। यहाँ पे ही है, ही इज, तो यहाँ पे इजंट ही का प्रयोग हम लोग करेंगे, डज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो 552 में हम लोग सिर्फ करेंगे डज के स्थान पे इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग में चीज़ें लिखी गई हैं वो ही इज से स्टार्ट है और आप क्वेश्चन टैग का फंडा जानते हैं कि क्या कहता है। अब मैं 553 की ओर चलता हूँ और 553 क्वेश्चन इज हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो बताइए 503 में आपको क्या लग रहा है? तो आप लोग टेंस में पढ़े होंगे कि हैज या हैव के बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन प्लस V3, हैज या हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग हम लोग करते हैं। और यहाँ पे क्या है, अभी सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन आस्क ऑफ यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आस्क नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को आस्क्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैज बीन आस्क्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। समझ पाए जो कोई V3 का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे। ये सब बहुत ही बेसिक एरर है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा है। टेंस, क्वेश्चन टैग सब आपने 5-6 10th तक में देख रखा है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। 10वां से ऊपर की बात भी SSC नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रहेंशन का समझ आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो आपको रीडिंग स्किल से ही आएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, रीडिंग करते रहिए चीज़ों को खुद से पढ़ने से। वो कॉम्प्रहेंशन क्लास करने से नहीं होता है, सेल्फ स्टडी करने से ही वो बूस्टअप होगा। अब मैं आगे चलता हूँ 552 की ओर। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 554 में क्या लग रहा है? काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। तो 554 में मेरे दोस्तों नो एरर है।
554 में नो एरर। अब मैं 555 की ओर चलता हूँ और 555 क्वेश्चन इज लव फॉर आवर्स इन्वायरमेंट इज इनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। तो इसमें क्या लग रहा है, 555 में क्या लग रहा है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन 555, लव फॉर आवर्स इन्वायरमेंट इज इनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। बताइए 555 में आप सभी को क्या लग रहा है? तो यहाँ पे आवर्स इन्वायरमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आवर इन्वायरमेंट होगा। लव फॉर आवर इन्वायरमेंट, समझ पाए चीज़ों को? यहाँ पे आवर का प्रयोग होगा, आवर्स का प्रयोग नहीं होगा। बेसिक एरर है ये सब। सभी अभी तक जितने भी एरर आए हैं 5 सवाल में कराया, क्या आप सभी को लगता है कि इसमें कुछ अलग करने का ज़रूरत है या कोई नया चीज़ हम सभी को मिला है? चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस वगैरह आता तो मैं मानता कि नहीं बच्चे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, इसका स्ट्रक्चर। और पीछे में बहुत बार कंडीशनल सेंटेंस जितना बार आता है मैं पूरा स्ट्रक्चर लिखा कर ही बताता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लास फॉर 1 वीक। बताइए 556 में क्या लग रहा है? तो फॉर और सिंस का प्रयोग आप सभी ने पढ़ रखा है, तो अब इसमें हम नहीं बताएंगे कि यहाँ पे सिंस क्यों होगा। फोर यहाँ पे नहीं होगा, फोर रिमूव होगा यहाँ से, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि यहाँ पे सिंस का प्रयोग क्यों होगा। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। मैं साफ कहता हूँ कि अगर फोर और सिंस में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप एसएससी का प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए, बहुत ऊपर की चीज़ें हैं तब आपके लिए। 557 क्वेश्चन इज I am too much pleased to know that you have topped the list। बताइए 557 में आप सभी को क्या लग रहा है? तो यहाँ पे देखिए बकवास करता है, लिखा हुआ I am too much pleased। यहाँ पे लिखा हुआ है I am too much pleased, ठीक है। तो लिखा हुआ है टू नो डैट यू हैव टॉपेड द लिस्ट। तो 557 में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे होगा आई एम वेरी प्लीज्ड। यहाँ पे टू मच नहीं होगा, वेरी का प्रयोग होगा, वेरी प्लीज्ड। यहाँ पे आई एम वेरी प्लीज्ड का प्रयोग होगा 557 में। और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब मैं 508 की ओर चलता हूँ। 558 क्वेश्चन इज बी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रमोटेड। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सबको? 558 में क्या लग रहा है? तो 558 में नो एरर है। अब मैं 559 की ओर चलता हूँ और 559 क्वेश्चन इज दिस स्पंज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग वाटर। तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग वाटर नहीं होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब वाटर होगा। 559 में टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, 2 + V1। इन्फिनिटिव में आप सभी ने पढ़ा है, तो यहाँ पे टू एब्जॉर्ब वाटर होगा। टू एब्जॉर्ब वाटर, ओके। अब मैं 560 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 560 क्वेश्चन इज आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट। आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून। बताइए 560 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे देखिए आई एम थिंकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं। यहाँ पे हम लोग सीधे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में एक विल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, आई थिंक, क्योंकि सेंटेंस में आगे विल का प्रयोग किया गया है और ये पीछे मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 560। अब मैं थोड़ा इसे क्लीन करने के बाद 561 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूँगा।
561 पे थोड़ा सा इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। ये गाना आप लोग सुने हैं? जिन्होंने ये गाना को लिखा है, लिरिक्स दिया है, वो न कभी राधा को देखे, न कभी मीरा को देखे, न कभी श्याम को देखे, ठीक है। और इतना अच्छा कल्पना किए हैं कि एक जीत न मानी है एक हार न मानी। इसी तरह की चीज़ों पे हम लोग को काम करना है। अब मैं 561 की ओर चलता हूँ। इफ़ यू स्टैंड विथ मी इन आवर ऑफ नीड आई विल फॉरगेट यू। तो इसमें क्या लग रहा है? 561 में आप सभी को कहाँ ही रहा? 561 को एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। इस पे बहुत बार मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं 562 की ओर आता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खुद भी दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। 562 क्वेश्चन इज, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन गो टू मार्केट व्हेन इट इज़ रेनिंग। 562 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो आप सभी पढ़े होंगे, हमेशा देखने को मिलता होगा कि देन गो टू द मार्केट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक बात किया जा रहा है क्योंकि वर्षा का भी चर्चा इसमें किया गया है कि व्हेन इट इज़ रेनिंग। तो हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक बनाने के लिए किसी भी चीज़ को द का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ 563 की ओर। 563 क्वेश्चन इज, आवर टीम प्लेड अ फुटबॉल मैच। तो इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 563 में क्या लग रहा है? आवर टीम प्लेड अ फुटबॉल मैच। तो हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कोई एरर है, इसलिए इसमें नो एरर है। अब मैं 564 की ओर चलता हूँ और 564 क्वेश्चन इज, प्लीज काइंडली प्लीज। देखिए काइंडली प्लीज दोनों एक साथ कैसे आ सकता है मेरे भाई? तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली प्लीज डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम। तो यहाँ पे या तो हम लोग काइंडली का प्रयोग करेंगे या फिर प्लीज का प्रयोग करेंगे, या काइंडली या प्लीज। अब मैं 565 की ओर चलता हूँ और 565 क्वेश्चन इज, शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन। 565 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी विल कंप्लीट। तो यहाँ पे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आगे आप देख रहे हैं सबसे शुरू में सी होप्स किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग सी विल कंप्लीट्स करेंगे ना। सी विल हर एजुकेशन। थोड़ा ज़्यादा तीर आ गया है, कंप्लीट्स। कंप्लीट्स हर एजुकेशन। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा सा इसे क्लीन करने के बाद 566 की ओर। 566 क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चर्चा करेंगे हम। $566 question is, the thief had hardly put the cash in his pocket then the owner woke up। बताइए 566 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो हार्डली के साथ 566 क्वेश्चन।
आप लोग बताइए, हार्डली निगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है? तो ये हार्डली जो है निगेटिव वर्ड है। टेंस में आप लोग पढ़े होंगे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली। तो हार्डली जो है निगेटिव वर्ड है, तो ये निगेटिव वर्ड है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये हार्डली जो है बेन के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन का काम करता है। तो इस सेंटेंस में हार्डली के बाद देन का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग देन को रिमूव करके बेन का प्रयोग करेंगे। ओके, अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं 567 की ओर चलता हूँ, और 567 क्वेश्चन इज ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। तो इसमें आप सभी को क्या एरर लग रहा है? तो इसमें जो किया गया है, यहाँ पे दोनों को में एस लगा दिया। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स, तो हम लोग जब ऐसे लिखेंगे ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, तो इसमें से हम लोग एस को रिमूव कर देंगे। लेकिन जब हम लिखेंगे ऑल द गर्ल स्टूडेंट, अब ये बिल्कुल सही है, इसमें एस होगा। अगर यहाँ पे नहीं, दो जगह पे हम लोग दो जगह यहाँ पे क्या किया है कि डबल पुलर का प्रयोग किया गया है, दोनों में पुलर। इसके बाद जो भाव आएगा वो हम लोग देखेंगे, पुलर वर्ब या सिंगुलर। इस सेंटेंस में देख लीजिए आर है तो प्लूरल वर्ब है, तो बिल्कुल सही है। तो ये अगर सही होगा या ये, आप जिस तरीके से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन दोनों वर्ड में जो गर्ल्स और स्टूडेंट में एस का प्रयोग नहीं होगा। अब मैं 568 की ओर चलता हूँ, और 568 क्वेश्चन इज क्या कहता है कि कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है? 568 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 568 क्वेश्चन में नो एरर है। अब मैं 569 की ओर आता हूँ, और 569 क्वेश्चन क्या कहता है? बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड। एक्सटिंक्टेड का मतलब होता है विलुप्त होना। तो इसमें क्या लग रहा है? 569 में क्या लग रहा है कि क्या एरर होगा, कहाँ एरर होगा? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट का प्रयोग होगा, V3 का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, यही सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब मैं 570 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, और 570 क्वेश्चन क्या कहता है कि सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड। तो 570 में क्या लग रहा है? तो 570 क्वेश्चन में, आई रिपीट दिस क्वेश्चन, 570 several visitors are expected to visit the trade fair this weekend। तो 570 में नो एरर है। अब मैं इसे क्लीन करने के बाद अगला 571 पे चलूँगा, और थोड़ा सा 1 सेकंड वेट कर लीजिए आप लोग। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो यार, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। कुछ ना कुछ तो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, 1% ही काम कर रहा हूँ, 1% ही मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को इसको भी थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा शेयर करेंगे तो आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। अब मैं 571 की ओर चलता हूँ। टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर। बताइए 571 में क्या लग रहा है आपसे? फाइव 571 में क्या लग रहा है? यहाँ पे इन अ मैटर नहीं होगा, यहाँ पे ऑन द मैटर होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन संबंधित एरर है, यहाँ पे इन द मैटर नहीं होगा, यहाँ पे ऑन द मैटर होगा। अब मैं 572 की ओर चलता हूँ। प्रीपोजिशन संबंधित 2 to 3 है। अब इसमें हम क्या बताएं, आप ही बताइए। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम
मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गिव अप 572 क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह कॉल्स। बताइए 572 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो स्टडीज यहाँ पे भी प्रीपोजिशन समझिए, बाय के जगह पे होगा ऑन। ठीक है, 573 की ओर चलता हूँ, प्रीपोजिशन संबंधित ईरर है। अब मैं 573 की ओर चलता हूँ। कैन यू इमेजिन डैट सी हैज 35 पेयर ऑफ शूज, 35 पेयर ऑफ शूज। तो 573 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे 35 है, तो 35 प्लूरल है, तो यहाँ पे पेयर नहीं होगा, पेयर्स हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को? पेयर्स हो जाएगा यहाँ पे, पेयर्स ऑफ शूज। ओके, अब मैं 574 की ओर चलता हूँ और 574 क्वेश्चन इज रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज सी रिटायर्ड इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। बताइए रजनी जी अब रिटायर होने वाली हैं, तो आपको बताइए कि इसमें क्या लग रहा है? तो इसमें लग रहा है रिटायर्ड द नेक्स्ट, अगस्त द नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ अगस्त नेक्स्ट ईयर होगा। अगस्त नेक्स्ट ईयर। अब मैं 575 की ओर चलता हूँ और 575 क्वेश्चन इज आई वॉज बॉर्न ऑन 14 जुलाई 1919 इन इलाहाबाद। बताइए 575 में क्या लग रहा है आप सब? तो यहाँ पे हमेशा आप लोग पढ़े होंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा द आता है, तो यहाँ पे ऑन द 14 जनवरी हो जाएगा। ओके, अब मैं 576 की ओर चलता हूँ और 5 ऑर्डिनल कार्डिनल ये सब एडजेक्टिव का मैटर है, और मैं एडजेक्टिव पीछे बहुत बार ये सब चीज़ पर बात मैं कर चुका हूँ, मन नहीं करता यार इस पे बात करने, कुछ नया चीज़ का तलाश कर रहा हूँ। द समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न अप येट। बताइए 576 में क्या लग रहा है? तो यहाँ पे समन्स जो है सिंगुलर है, नाउन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समन्स जो है सिंगुलर है। अगर इसमें ई एस कर देंगे, ई एस है ना, में हम ई एस लगा देंगे यहाँ तक लिख के, एस के बाद अगर इसमें ई एस लगा देंगे तो ई सिंगुलर होगा, ई प्लूरल होगा, आई सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, समन्स हैज। समझ पाए चीज़ों को? अब मैं थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूँ 576 को, उसके बाद मैं आगे चलूँगा 577 पे। $577 question is her aunt did not give me a minute of peace। बताइए 577 में क्या लग रहा है? her aunt did not give me a minute of peace, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। अब मैं 578 की ओर चलता हूँ और 570 क्वेश्चन इज 78 क्वेश्चन IUC हैज कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। 578 में आप सभी को क्या लग रहा है? तो मास्टर का काम कर रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन का हम लोग प्रयोग करेंगे, और 500 मास्टर्स क्या है 578, तो मास्टर्स हो जाएगा, मास्टर्स डिग्री।
यहाँ पे मास्टर्स डिग्री हो जाएगा, पोजीशन बताएगा मास्टर्स डिग्री, यहाँ पे का काम करते हैं, मास्टर का डिग्री। समझ पाए चीज़ों को। अब 579 की ओर मैं चलूँगा। अब 579 क्वेश्चन इज देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज ज्वाइंट अकाउंट। तो दोनों में पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इन द बैंक ऑफ राजेश एंड रीनाज अकाउंट्स। समझ पाए? डबल पोस्ट ऑफिस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ये नाउन से संबंधित ही रहे। 580 क्वेश्चन इज 580 question is the master book concludes with page that contain lists of all MBA college across India। बताइए 580 में क्या लग रहा है आप सभी को? यहाँ पे होगा लिस्ट्स, देखिए एकदम बेसिक चीज़ है। देखिए डैट क्या लिखा हुआ है, डैट contain लिस्ट नहीं होगा, लिस्ट ऑफ होगा। यहाँ पे लिस्ट का प्रयोग होगा। लिस्ट्स कहीं देखें आप? कहीं नहीं देखे होंगे। अगर एक आप अच्छा रीडर हैं, न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी आर्टिकल वगैरह 1-2 डेली पढ़ने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको देखते पता चलेगा। डैट कंटेंट लिस्ट्स, ये क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे लिस्ट का प्रयोग होगा। हाँ, लिस्ट में पोस्ट ऑफिस इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी चीज़ का अगर हम लिस्ट दिखा रहे हैं, किसी चीज़ पे अधिकार बताना है, तो हम लोग लिस्ट पे पोस्ट ऑफिस इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ पाए चीज़ें को। अब हम 581 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 581 क्वेश्चन इज मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। तो इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 581 में क्या लग रहा है? मिस्टर भटनागर आवर कलीग विल अटेंड, यहाँ पे ही का तो हम लोग प्रयोग सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है। 581 में जो हम लोग ही का प्रयोग किए हैं ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, क्योंकि मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। ही क्या होता है? ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है। कहीं भी प्रोनाउन पेल दोगे, सब चीज़ का एक क्राइटेरिया है, नियम है। 582 की ओर चलता हूँ मैं। एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। 582 में क्या लग रहा है आप सभी को? देखिए यहाँ पे डबल बिल का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग डबल बिल नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस, यही वीडियो में एक बड़ा और इस सेंटेंस आया है, तो सोचिए जब एक के वीडियो में 2 बार रिपीट हो रहा है चीज़ें, तो पीछे कितना बार रिपीट हुआ होगा। तो यहाँ पे होगा एज सुन एज आई रीच हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ पाए चीज़ों को? डबल बिल का प्रयोग नहीं होगा। अब 583 की ओर मैं चलता हूँ। 83 तो हो गया यार मेरे, नहीं 583 अब होगा। एज आई सी इट ही अपियर्स टू बी अनरीजनेबल नॉक्सियस अबाउट प्लीजिंग हिज वाइफ। बताइए 583 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 583 पर आप लोग खुद दिमाग लगाइएगा, ये पीछे मैं चर्चा किया हूँ इस पर। 580। अब मैं 584 की ओर चलता हूँ। अब 584 क्वेश्चन इज आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर बी रीच्ड हिज बेडिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। 584 क्वेश्चन इज, बताइए 584 में क्या लग रहा है आप सभी को? ये सब बेसिक चीज़ है यार, ये भी आप खुद से करना। 584 को भी आप खुद से करना। अब मैं 585 पे चलता हूँ।
ये सब चीज़ बेसिक है, एकदम बेसिक। 585 क्वेश्चन इज वी वर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 years। बताइए 585 में क्या लग रहा है आप सभी? तो अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, बी हैव अराइव्ड हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, बी हैव अराइव्ड हो जाएगा, लाइव्ड V3। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PPT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि इसमें आप देखिए मेंशन किया गया है, वी वर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 years, मतलब अभी भी वो रह ही रहा है। समझ पाए चीज़ों को? तो अब मैं आगे चलता हूँ 586 चीज़ों को। 586 हो गया, 587 बोल के मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, हाँ, जयपुर इज फार्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। फार्दर हो जाएगा, फर्दर नहीं होगा, फार्दर होगा। समझ पाए? फार्दर का मतलब होता है दूर। अब मैं आगे चलता हूँ 587 की ओर। राहुल वाज द रिचेस्ट ऑफ द 2 persons। बताइए द रिचेस्ट, दुई आदमी से अमीर है, रिचेस्ट का प्रयोग हो जाएगा 587 में। तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल वाज रिचर ऑफ हो जाएगा 587 में। राहुल वाज रिचर ऑफ का प्रयोग होगा। अब मैं 588 की ओर चलता हूँ। ऋतिक गेव हर फ्रेंड नो मनी नॉर ही डिड हेल्प हर इन एनी वे। 588 में क्या लग रहा है आप सभी? तो नाइदर के साथ आप लोग नॉर का पेड़ बनाते हैं, तो कंजंक्शन से संबंधित ही रहता है। मैं पीछे बहुत बार नाइदर नॉर का प्रयोग बता चुका हूँ। और 589 क्वेश्चन इज लो इंटरेस्ट रेट्स आर अटेम्प्टिंग मेनी कस्टमर्स टू टेक ऑन टू मच डेबिट। टेम्प्ट का प्रयोग यहाँ पे होगा, टेम्पटिंग का नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट हमेशा इन जनरल बातें प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होती है। तो लो इंटरेस्ट रेट्स टेम्प्ट मेनी कस्टमर्स टू टेक ऑन टू मच डिबेट। 590 को आप फिर खुद से कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और जितना भी मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ उस सबसे संबंधित कोई कमेंट आता नहीं, तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई मन से देख रहा है। ठीक है, हमको नहीं लग रहा है कि कोई मन से देख रहा है। समझ पाए चीज़ों को? हाँ जी। पिछला जो वीडियो था इसके पीछे वाला, वो तो यूट्यूब ही उसको प्रमोट कर रहा है, तो धीरे धीरे उस पर सब व्यू आ रहा है, लेकिन आप लोग किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। उस पर पिछला वीडियो पर 18 गो व्यू है, और उसके पिछले वाला पर 122 गो व्यू है। समझ पाए चीज़ों को? तो अब मैं आज अपना वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। चैनल को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, चैनल को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दिल करे तो एक लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।